बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया और मेरे चैनल का नाम है विलेज टेस्टी फूड। तो जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह ताला के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे और हर परेशानी से बचाए रखे, आमीन। तो जी आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, बहुत मज़े की और हर दिल अजीज़, हर कोई इसे शौक़ से खाता है, बहुत शौक़ से खाई जाती हैं, बनानी भी बहुत आसान है। तो आज हम बनाएंगे बाकरखानी, जो कि बहुत मशहूर है और हर कोई इसे खाना पसंद करता है। इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है और मुंह में घुल जाने वाली बाकरखानी तैयार करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और ख़स्ता बाकरखानी बनकर तैयार होगी। तो देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बाकरखानी बनकर तैयार हो चुकी है और इतनी खस्ता है कि आप चेक कर सकते हैं कि बहुत ही खस्ता बनकर तैयार हुई है। देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये देखिए, हाथ में लेंगे तो सारी टूट जाएगी, चूरा चूरा हो जाएगी, इतनी खस्ता बनी है। तो रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि और लोग भी इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें और इजीली घर में बना सकें। तो बहुत आसान है बनानी घर में। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं कि ये बाकरखानी मैंने कैसे बनाई है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल में पानी लिया है यक ठंडा और बर्फ़ डाली है और घी हमें लिया है आधा किलो। 500 ग्राम इसको फुल गर्म कर लेना है। फुल गर्म करके यक ठंडे पानी में डाल देंगे और साथ में बर्फ़ भी होनी चाहिए। हम इसकी माजरीन तैयार करेंगे, घर पे माजरीन बना रहे हैं। तो इसको ठंडा होने देंगे। इसको कम से कम 3 घंटे के लिए ठंडा होने दें या फिर ओवरनाइट के लिए। तो मैंने ओवरनाइट के लिए रखा और ये देखिए ये इस फॉर्म में आ चुका है। इसके अंदर का दाना हमें बेसिकली ख़त्म करना है। जो इस घी के अंदर दाना होता है उसे ख़त्म करना है। ये मक्खन के टाइप का हो जाएगा, जैसे मक्खन होता है। तो ये देखिए इस तरह इसको पानी से निचोड़ कर निकाल लेंगे। ये अगली सुबह आपने प्रोसेस करना है या कम से कम 6 घंटे बाद। तो इस तरह पानी को निचोड़ कर इस मक्खन को निकाल लिया है और इसे मसलना है जी, बिल्कुल मक्खन की तरह हो जाए। ये देखिए बिल्कुल मक्खन की तरह हो चुका है, कोई दाना नहीं है इसके अंदर, मुलायम हो चुका है। अब हम इसे एक डिब्बे में सेट करेंगे। इस डिब्बे में मैंने बटर पेपर लगा लिया है, कोई भी पेपर लगा सकते हैं नीचे, ताकि निकालने में सहूलत रहे। इसको इसमें सेट कर लेंगे। इसको सेट करके फ्रिज में रखेंगे ताकि ये सेट हो जाए माजरीन, और फिर इसे हम पफ पेस्ट्री डो तैयार करेंगे। ये तरीका मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो इस बार प्रॉपर नहीं तो बेसिकली चीज़ें बताऊँगी। तो यहाँ मैंने 1 कप पानी लिए है, 2 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी डाली है, 1 टीस्पून नमक डाला है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसी बाउल में डाला है डो तैयार कर लेंगे और 2 टेबल स्पून ऑयल के डाले हैं। ये ऑयल इसलिए डाला जाता है ताकि हमारी बाकरखानी क्रिस्पी बने। ऑयल डालने से बाकरखानी क्रिस्पी बनती है। तो इस तरह आटा डालकर आटे को गूंद लेना है। तो आटा इसका किस तरह गूंदना है? आटा इस तरह का गूंदेंगे कि जैसा हम रोटी का गूंदते हैं उससे थोड़ा सख्त होना चाहिए, ताकि जब हम इसके अंदर माजरीन लगाएं तो ये फटे नहीं। तो आटे को हमें गूंद लेना है अच्छे से, बिल्कुल मुलायम हो जाए तब तक गूंदेंगे। बिल्कुल आटे की तरह इसे गूंद लेना है, जब तक मुलायम ना हो तब तक गूंदते रहना है। और फिर इसे मसलेंगे, ऐसे 5 मिनट तक मसलेंगे, जब तक बिल्कुल ये मुलायम ना हो जाए। तो इसको 5 मिनट तक मैंने मसल लिया है। अब एक बाउल लिया है, उसके नीचे ऑयल लगाएंगे और क्योंकि गर्मी का मौसम है तो आटे पे सिकरी आ जाएगी, तो ऊपर भी मैंने ऑयल लगा दिया है। आटा देख सकते हैं कि इतना नीट हो चुका है। अब इसे कवर करके आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रखेंगे। अब अगला प्रोसेस कर लेंगे। आधा घंटा हो चुका है, डो हमारी सेट हो चुकी है। अब देख सकते हैं कि कितनी मुलायम हो चुकी है। इससे क्या होता है कि डो में स्टिचेबल हो जाती है, जिस तरफ खींचें खींचती चली जाती है, इतना सॉफ्ट हो जाता है ये आटा। अब डो को हमें बेल लेना है, थोड़ा सा बेल लेंगे और इसके अंदर माजरीन रखेंगे। जो हमने माजरीन तैयार की थी, माजरीन 500 ग्राम थी, 600 ग्राम हमने मैदा लिया था। जितनी माजरीन लेंगे उसका 100 ग्राम ज़्यादा मैदा लेना है। 600 ग्राम मैदा लिया था, इसको इसके अंदर सेट कर लेना है। ये डो मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ, मेरे चैनल पे मौजूद है। तो मैंने एक बिस्किट बनाए थे, खरी बिस्किट की रेसिपी, और दूसरा मैंने क्रीम रोल बनाए थे, उसमें मैंने शेयर की है कि डो कैसे बनाते हैं।
तो यहाँ तक प्रोसेस शेयर करूँगी। इसको 2 बार बेलना है, जितना बेल सकें, जितना बड़ा बेल सकें, पतला बेल सकें, 2 बार ऐसे बेल कर रखेंगे 20-20 मिनट के वक्फे से। 20 मिनट रेस्ट देंगे और इसको बेल लेना है। और फिर जब एंड पे 20 मिनट रेस्ट देंगे तो फिर अब 20 मिनट रेस्ट देंगे, 2 बार बेल चुके हैं। तो अब हम ये चीज़ें बनाने के लिए तैयार है। आप जो भी तैयार करेंगे इससे इजीली हो जाएगा। तो मैं यहाँ जितनी बाकरखानियाँ बनाना चाहती हूँ उतनी कटिंग कर लूँगी, बाकी किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर लेंगे। तो लेयर्स आप चेक कर सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हैं। इतनी ज़बरदस्त हमारी डो बनकर तैयार हुई है। बाकी को कवर करके फ्रीज़र में रख देंगे, जब इस्तेमाल करनी हो 1 घंटा पहले निकाल लेंगे। तो इस तरह इसको बेल लेना है, बड़ी सी रोटी इसको बेल लेंगे बाकरखानी तैयार करने के लिए। तो यहाँ बेलन की मदद से मैंने इसको बेल लिया है। मज़ीद बड़ा करेंगे इसे, बहुत आसान है बनानी। तो मेहनत तो है लेकिन बहुत इजीली आप घर में बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसको बेल लिया है। अब क्या करना है, अब हम इसे रोल करते जाएंगे। इस तरह रोल करते जाना है। अगर गर्मी हाथों पे चिपके भी तो थोड़ा सा मैदा डस्ट करते जाएं और रोल करते जाएं। ये देखिए मैंने रोल बना लिया है। अब इस तरह करेंगे तो इसके अंदर जो एयर है निकल जाएगी। और इस तरह इसको करते हुए इसे पतला कर लेना है। इस रोल को पतला कर लेंगे। जितनी मोटी बाकरखानी रखना चाहते हैं बड़ी, उसी हिसाब से इसको कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको बेल लिया है। अब मैं इसकी कटिंग के लिए धागा इस्तेमाल करूँगी। धागे से बहुत आसानी से कटिंग होती है। अगर आपके पास तेज़ छुरी है तो उससे भी कर सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी, जिस हिसाब की बाकरखानी मोटी या पतली आप रखना चाहते हैं उसी हिसाब से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ इस साइज़ की काटी है और इसको इस तरह हाथ से प्रेस करते जाएंगे तो बहुत आसानी से ये हो जाएगी। ये बहुत आसान तरीका बता रही हूँ आपको। आसानी से हम इस तरीके से बना सकते हैं ढेर सारी बाकरखानियाँ। तो यहाँ देखिए मैंने सारी काट ली हैं और इनको हाथ की मदद से प्रेस करेंगे। और मैंने ये अवन की डिश ली है, उसमें रखेंगे और कुछ कढ़ाई में बेक करेंगे और कुछ अवन में बेक करेंगे। तो इस तरह हाथों की मदद से सेट करते हुए इसे रख लेंगे। तो सारी को इसी तरह रख लेंगे। ये लेयर्स आप चेक कर सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त हैं इसके अंदर। तो यहाँ मैंने डिश में सेट कर ली है और एक अंडे की जर्दी ली है। अब ये लगा देंगे ऊपर, सारी के ऊपर अच्छे से अंडे की जर्दी लगा देंगे ताकि इसके ऊपर कलर अच्छा सा आ जाए। अगर अंडे की जर्दी नहीं लगाना चाहते तो आप दूध में चीनी डाल लें, वो लगा लें, उससे भी कलर अच्छा आ जाएगा। तो इस तरह करते हुए सारी पे अच्छे से अंडे की जर्दी कोट कर लेंगे। और अगर आपको तिल पसंद है तो तिल भी लगा सकते हैं, ऊपर से बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे 35 से 40 मिनट के लिए बेक किया 180 डिग्री पे और माशाल्लाह अच्छे से बेक हो चुकी है। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में बेक होने के लिए रखी थी, जो मेरे पास 4 बची थी। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी हमारी बाकरखानियाँ तैयार हो चुकी हैं। उधर कढ़ाई वाली भी तैयार हो चुकी हैं और माशाल्लाह बहुत बहुत ज़बरदस्त बेक हुई हैं। कलर भी माशाल्लाह बहुत प्यारा आया है। अच्छा जी, अब हम इसको डिश में रख लेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी बाकरखानियाँ तैयार हो चुकी हैं और खुशबू तो माशाल्लाह इतनी प्यारी आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो देख सकते हैं कि माशाल्लाह वो भी घर में इतनी आसानी के साथ हमने बाकरखानियाँ तैयार की हैं। जो बेकरीज़ में रेसिपी बनती हैं आप इजीली इन्हें घर में भी बना सकते हैं। तो माशाल्लाह देख सकते हैं कि लुक वाइज भी कितनी ज़बरदस्त हैं। तो हमने इसे घर में तैयार किया है, वो भी बहुत आसानी के साथ। उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि और लोग भी इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। तो मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितनी खस्ता बनी है, बहुत ही खस्ता बनकर तैयार हुई हैं। ये देखिए इस तरह प्रेस करेंगे हाथों में तो ये सारी इस तरह टूट जाएगी, इतनी खस्ता बनकर तैयार हुई हैं, मुंह में घुल जाने वाली, बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त सी। कल फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।